नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। कुदरत का क्रोध काल जारी है, तबाही की मार भी जोरों से पड़ रही है। आपदा की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं यह भी साबित कर रही हैं यह सिस्टम की हार भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे? असल में कई जगहों पर जर्जर भवन है जो बारिश की वजह से टूट रहे हैं। नतीजा सामने है, मलबे में दबकर लोगों की मौत तक हो रही है। कहीं नदियों पर पुल ही नहीं है, ऐसे में उफनती नदी को पार करना लोगों की मजबूरी बनती जा रही है। कई जगह पर पुल तो हैं, लेकिन ऐसे जो चलने लायक नहीं है। बाढ़, बारिश कुदरती आपदा है, लेकिन इस आपदा से बचने के लिए अगर तैयारियां पहले कर ली गई होती तो क्या होता? ये जानलेवा साबित हो रही हैं। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। तबाही की मार चारों तरफ पड़ रही है। सिस्टम की हार ये एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते तबाही जैसे हालात बने हुए हैं। कहीं घर डूबे हैं, कहीं पुल टूटे हैं, कहीं जर्जर पड़े भवनों की दीवार गिर रही है। मध्य प्रदेश में कुदरत कहर बरपा रही है। आसमानी आफत अब लोगों की मौत का कारण बन रही है। जानेंगे क्या है एमपी का हाल, करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान में कुदरत कहर बरपा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत जारी है। गुजरात हो या राजस्थान, एमपी हो या छत्तीसगढ़, हर जगह तबाही तबाही है। ये बाढ़ इतनी भयावह है मानो सब कुछ भाग ले जाने को आमादा हो। एमपी और छत्तीसगढ़ की कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। लोगों की परेशानियों को, तबाही को, बाढ़ बारिश से जूझते लोगों के तकलीफों को। कहीं जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने को लोग मजबूर हैं, कहीं घर पानी में डूबे हुए हैं। आलम यह है कि अपना आशियाना छोड़कर कहीं सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है, ऐसी स्थिति क्यों आई? अब आप जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, जहां बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं। कल रीवा तो आज सागर। जर्जर दीवारें बच्चों की जिंदगी को निगल गई। रीवा में 4 बच्चे काल के गाल में समा गए। सागर में बारिश के चलते जर्जर दीवार गिरने की वजह से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जरा इन हादसों पर गौर कीजिए। जब दीवार पहले से जर्जर थी तो उसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बारिश से पहले नवीनीकरण भी तो हो सकता था, या फिर उसके लिए कोई और इंतजामात किए जाने चाहिए थे। अगर ऐसा हुआ होता तो आज इन बच्चों को जान नहीं गंवानी पड़ती। की दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी, वो दब गई थी। तो इसमें जब बच्चों को सबको बाहर निकाला गया तो इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा जो घायल था उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो इस तरीके की घटना है। हम लोग ये कारणों का पता लगा रहे हैं कि ये जो दीवार अब बची हुई है पहले तो वो हट जाए, ताकि बरसात का समय है, ऐसी जो क्लियर साइट को क्लियर कर दे। बाकी और चीज़ें जो है जांच में और स्पष्ट होंगी। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा रहा था, एक टेंट में ही सारे बच्चे बैठे हुए थे और चूँकि अतिवृष्टि लगातार बारिश हो रही, तो बारिश के कारण एक दीवार मकान की धंसकी और वो टेंट के ऊपर गिरी, जिससे लगभग 2 बच्चों की घटनास्थल मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनको लाया गया और उसमें से 7 बच्चों की मृत्यु और रास्ते में या फिर अस्पताल पहुँचते ही हो गई। टोटल 9 बच्चों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 लोग सुरक्षित हैं और 9 मृत्यु में, 2 का प्रॉपर इलाज चल। ये तबाही, ये हादसे, इन्हें देखकर यही सवाल उठता है, क्या इनसे निपटने के लिए पहले तैयारी नहीं की गई थी? आखिर जब हर साल आसमानी कहर बरपता है, उसके लिए पूरी तैयारी क्यों नहीं थी? कहीं पुल नहीं है, कहीं जर्जर भवन हादसों को दावत दे रहे हैं। ऐसे में इन हादसों और इन मौतों का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? प्रकृति का प्रकोप तो जारी है,
लेकिन इस प्रकोप के साथ अधूरी तैयारी लोगों पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सागर में दीवार गिरने से बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पोस्ट कर उन्होंने लिखा, सागर जिले के शाहपुर में हुई अतिवृष्टि के कारण जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 मासूम बच्चों के काल कवलित होने की खबर सुनकर मन व्यथित है। घायल बच्चों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। जिन परिवारों ने मासूम बच्चों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मृतक बच्चों के परिजनों को शासन की तरफ से 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घटना में सीएम ने त्वरित एक्शन लेते हुए 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दरअसल सागर के शाहपुर में जर्जर मकानों को चिन्हित करते हुए नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को अवगत नहीं कराया, जिसके बाद इस लापरवाही में दोषी पाए गए नगर परिषद शाहपुर के प्रभारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और उप यंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया, प्रदेश भर में जर्जर भवनों को चिन्हित करके उन पर जरूरी कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। रीवा और सागर की घटना को लेकर वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। बच्चों की मौत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे शासन प्रशासन की लापरवाही बताया और सरकार को घेरा। हम रोज अखबारों में देखते हैं कि किसी स्कूल में पानी भरा रहा है, कहीं नाला गटर पास में स्कूल के है, कहीं डेंगू फैल रहा है, कहीं झाड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, कहीं शिक्षक विहीन स्कूल है, कहीं भवन विहीन स्कूल है, कहीं 200 बच्चे और टीचरों की एक तरह से नदारत है। और सारे शिक्षकों की जो नियुक्ति है या जो उनकी पोस्टिंग है वो शहरों के आसपास कर दी। मतलब सुदूर गांव में और आदिवासी अंचल में शिक्षकों का अद्भुत अभाव है। ये रोज अखबारों की सुर्खियां। सागर घटना का हृदय विदारक वीडियो भी सामने आया है। मलबे में दबने से बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला था। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर बिलखती रहीं। मकान मालिक और कथा आयोजक पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एक तरफ कानूनी कार्रवाई, दूसरी तरफ माओं की आंखों में आंसू। घर का चिराग बुझ गया और उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सागर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वहां के हालात क्या हैं। पहले हम बात करते हैं प्रमोद शर्मा से, जो इस वक्त सागर में मौजूद हैं। प्रमोद, आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक घटना हुई। कई घरों के चिराग बुझ गए। माओं का रो रो कर बुरा हाल है। वो ये पूछ रही हैं, हमारे बच्चों का क्या कसूर था? देखिए, मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। इसका नाम है सेवा पटेल। सेवा पटेल सेवा प्रजापति, क्या नाम है? सेवा प्रजापति। ये भी उस समय मौजूद थे। इनके 4 दोस्त हैं, प्रिंस, ध्रुव, आशुतोष और एक और। वो चारों की मलबे में दबने से मौत हुई है। अब शिवा भी उस वक्त मौजूद थे, लेकिन शिवा नदी देखने चले गए और बाल बाल बच गए। शिवा, बताइए वो कौन सी घटना स्थल है, कहाँ पर वो घटना हुई है? और ये पूरा गांव देखेंगे तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। एक साथ 9 बच्चों की जो अर्थी है वो निकली हैं। और जो पिता हैं मृतक आशुतोष के, मान सिंह, उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए। ये वो जगह है जहाँ पर दीवार ढहने से हादसा हुआ। ये तकरीबन सुबह 8 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं और मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये कुलदीप जो पटेल हैं नामक व्यक्ति, उनका ये मकान है। 55 वर्ष पुराना बताया जा रहा है और ये पक्का मकान नहीं था। मिट्टी से इसका ईंटों का कंस्ट्रक्शन किया गया था। तकरीबन 55 ईयर ओल्ड ये मकान है। और ये आप देखेंगे ये कपड़े, और इसी में बच्चे यहाँ पर दब गए थे। और दबने के बाद जब बच्चों को निकाला गया तो
वो तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते हैं। जो मृतक बच्चों की माएँ थी वो उन्हें लिए बिलखती नजर आई। तस्वीरें ऐसी थी कि विचलित कर देने वाली थी। दीवार ढहने का जो हादसा है वो तकरीबन 8 बजे के आसपास हुआ और यहीं वो कार्यक्रम चल रहा था। भाई साहब यहीं के हैं आप? कहाँ के? यहीं के। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव। अच्छा, कितने बजे की घटना है? घटना है 9 बजे की। 9 बजे की। आप भी आ गए थे मौके पे? नहीं, हम लेट आ पाए थे। लेट आ पाए थे। अच्छा अच्छा, ये एक बार आपसे बातचीत कर लेता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? आशीष पटेल। आशीष, कहाँ रहते हैं आशीष? हमें थोड़ी आगे। थोड़े आगे रहते हैं। कितने बजे की घटना है ये? 8:30 और 9 के बीच। 8:30। आप मौके पे आ गए थे जब बच्चे दीवार गिरी थी, बच्चे दब गए थे? हाँ, आ गए थे। कैसे निकाला बच्चों को? ईंटें दूर करके। ईंटें दूर करके। कितने बच्चे दबे हुए थे? लगभग कितने बच्चे बैठे थे यहाँ पे? 9 निकाली थी। 9 निकाले थे। और डायल 100 को कितनी देर में फोन किया गया? ये हमें हाँ? ये नहीं है हमें पता। नहीं पता। किसने निकाला बच्चों को जो मलबे में दबे हुए थे? हमारे 8-10 जने यहाँ थे। गांव के लोगों ने निकाल लिया? हाँ। अच्छा, कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? 9 बच्चों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? हम कौन की बता दें। ये मकान जर्जर था कि नहीं था? ये तो कोई नहीं रहता था। कोई नहीं रहता था। कैसा था? जर्जर था कि ठीक ठाक था? यहाँ सही मिटू सो मिटने वाला था। अच्छा, जर्जर था। कौन बता रहा है जर्जर? भाई साहब आप बता रहे हैं। क्या क्या आप कहाँ रहते हैं? अरे हम तो बाजू में रहते हैं। बाजू? यही घर पास में? नहीं, इसकी और थोड़ी आगे रहते हैं। यहाँ पर मकान में कोई नहीं रहता था, खाली पड़ा हुआ था, भूसा वूसा रखा जाता था। कोई आता भी नहीं था, ना कोई देखता था, कोई देख रेख नहीं होती थी। पहले से उसकी दीवारें फटी हुई थी। ये बताइए भाई साहब, ये बर्तन कैसे टूट गए? ये वाले ये बर्तन इसमें ये तस्वीर दिखा शिवलिंग निर्माण होते थे यहाँ पर। अभी 2 दिन से 3 दिन से यहाँ भागवत का काम लगा हुआ है। शिवलिंग निर्माण और कथा होती थी यहाँ पर। वो पंडित जी का क्या नाम था? पंडित जी? पंडित रामाधार पाठक। कहाँ गए पंडित जी? पंडित जी का कोई मालूम नहीं सुबह से। क्या 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 नाम है आपका? रामकृष्ण पटेल। अच्छा, कितने बजे की घटना है? वो लगभग 8:30-9 बजे की है। जो कथा करने वाले पंडित हैं वो कहाँ गए? वो रामाधार वो यहाँ से भाग गए। भाग गए। जैसे ही घटना घटित हुई बच्चे दबे और पंडित जी भाग गए? वो नहीं दिखे इधर पर। नहीं दिखे। ये कहाँ के रहने वाले हैं पंडित जी? वो गुफा के हैं रहने वाले। गुफा है यहाँ एक क्षेत्र है, आपचंद गुफा है। आपचंद गुफा में चले गए क्या? जी। क्या प्रवचन दे रहे थे? एक दिन पहले कुछ दे रहे थे प्रवचन, मैंने सुना है कि कुछ दुनिया संसार से छोड़ के जाने का कुछ प्रवचन दे रहे थे। अब तो अभी हम तो यहाँ आए नहीं थे सुनने के लिए, मगर 2 दिन से यहाँ कथा चल रही थी और शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम चल रहा था सुबह से। भाई साहब एक बात बताइए, क्या नैतिकता के आधार पर पंडित जी को रुकना चाहिए था? यहाँ रुकना चाहिए था ना, यहाँ पर यहाँ तक रुकना चाहिए था बिल्कुल बराबर। उनको बच्चों को निकलवाना चाहिए था जब इतना काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जब हम लोग सब यहाँ पर रहे तो उनको भी रहना चाहिए था यहाँ पर, है कि नहीं? जब हम लोग शुरू से तुमने अपना जैसे तुम तो कथा बाँच रहे है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अगर किसी को तकलीफ हो गई तो तुमने उठाया बोरी बिस्तर और बांध के चले गए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? राहुल यादव। कितने बजे आ गए थे जब बच्चे यहाँ पे दबे थे? 8 बजे। 8 बजे आ गए थे। सबसे पहले कहाँ रहते हो आप? इधर ही 4 घर दूर। ये पंडित जी का नाम कहाँ है? क्या है? क्या नाम? रामाधार। पंडित जी तो रामाधार शास्त्री। क्या प्रवचन करते हैं? क्या प्रवचन दे रहे थे? एक दिन पहले कुछ कह रहे थे। एक दिन पहले बोल रहे थे कि जिनके मतलब बच्चे वो हो जाते हैं, क्या तुम मतलब एक्सपायर, तो दुनिया से चले जाते हैं। हाँ, उनको रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? क्या पता, उनके बच्चे नहीं है? याद मतलब है बोल रहे थे। पंडित जी के बच्चे नहीं है क्या? पंडित जी के हैं बच्चे हैं। शायद उनके बच्चे नहीं दबे होंगे। उनके नहीं दबे सर। घटना के बाद क्या उन्होंने बच्चों को निकलवाया मलबे में से? नहीं सर, बोल रही है दिखे ही नहीं है सर। बांध के भाग गए? ये मुझको नहीं पता, मतलब वो दिखे ही नहीं है हमको। गजब बात है। एक कुलदीप पटेल नामक अपने मकान को दुरुस्त नहीं करा पाया पंडित, जो धर्म को एक नई राह दिखाता है, वो पंडित मौके से भाग गया। ये शास्त्रों ने उसे कौन सी शिक्षा दी है और अब पता नहीं है उसका। अपने पोथी पत्रा और साथ छोड़कर भाग गया। ऐसा ब्राह्मण तो कतई नहीं हो सकता। उसमें यदि मानवता रत्ती मात्र भी जिंदा होती तो बच्चों को मौके से निकलवाता। 9 घरों के चिराग बुझ गए। कैसी कथा कर रहा था? कथावाचक है कौन सी गुफा में? इन पाखंडियों के भरोसे कब तक ये हिंदू धर्म गुमराह होता रहेगा? इस पूरे गांव में सन्नाटा है और उस सन्नाटे को जो परिजन बयान नहीं कर पा रहे वो मैं तस्वीरों के जरिए और अपने शब्दों के जरिए बता रहा हूं। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ये जर्जर मकान जानलेवा हो रहा है। रीवा की घटना हम भूले नहीं थे एक दिन पहले, और अब
सागर के शाहपुर में यह सनसनी फैलाने वाली घटना आ गई है। मृतक आशुतोष जिसकी उम्र 10 साल थी, उसके पिता मान सिंह ने आरोप लगाया। प्रमोद एक और घटना हो गई है मध्य प्रदेश में, एक और घटना हो गई है प्रमोद मध्य प्रदेश में एक और घटना हो गई है। बड़ी खबर मैहर से आ रही है। कन्या विद्यालय में हादसा हो गया है। सागर रीवा के बाद मैहर में भी हादसा हो गया है। विद्यालय के गेट की दीवार गिरी, छुट्टी के चलते कोई जनहानि नहीं हुई। आज रविवार है, स्कूल में कोई आता जाता नहीं है। दीवार ने भ्रष्टाचार की पोल खोल के रख दी है। ग्राम मुकुंदपुर के स्कूल की यह घटना है। जी मीडिया संवाददाता नजीम जुड़ गए हमारे साथ। नजीम, मध्य प्रदेश में एक और हादसा, भ्रष्टाचार की पोल खुली, दीवार गिरी, क्या अपडेट? बिल्कुल बता दूं, रीवा के हादसे को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। जिस तरह से वहां पर अब इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई, 4 बच्चों की मौत हुई, उसमें कई लोग घायल भी हुए। वहीं आज एक ताजा मामला जो है मैहर से निकलकर सामने आया, जहां पर कन्या विद्यालय में एक जो है बाउंड्री ढह गई। गनीमत की बात थी कि आज वहां पर छुट्टी थी, रविवार होने के चलते कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था, वरना मुख्य द्वार का ये गेट है जहां पर से बच्चों का आगमन होता है। ऐसे में एक बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि इस संदर्भ में पहले भी उन्होंने प्रचार से बात की है, मगर किसी भी जिम्मेदार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते आज ये हादसा हो गया है। 2017 में ये बाउंड्री वाल बना हुआ था और अब जो है ये बाउंड्री वाल गिर गया। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल खोल कर भी इस बाउंड्री वाल ने रख दी है। स्थानीय लोगों की जो मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी थी वो जरूर चकनाचूर हुए, पर इस पूरे घटनाक्रम में कहीं पर भी कोई जनहानि की खबर नहीं है। जी दिव्यांग, रीवा में अजय मिश्रा मौजूद है। अजय, 24 घंटे के आसपास वक्त हो चुका है जब रीवा में घटना हुई और एक और घटना हो गई है। प्रशासन ने रीवा में क्या सबक लिया है? जो कमजोर मकान है, कमजोर दीवारें हैं, उनकी मरम्मत के लिए या फिर दिशा निर्देश कुछ दिए जा रहे हों, कुछ बताया जा रहा हो, लोगों को जागरूक किया जा रहा हो, कुछ बदला वहां पे? लापरवाह अधिकारियों का ये बयान करती है कि अधिकारी किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। कारण यह है कि जब भवन जर्जर था तो अधिकारियों को कोई ये जानकारी नहीं थी क्या इस रास्ते से 350 ननिहाल अपनी भविष्य को गढ़ है और यही वो रास्ता है जहां से वो निकलते हैं। तो क्या इन अधिकारियों के आंख पे काले पट्टियां लगी थी क्या? इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये दीवार आज नहीं तो कल गिरेगी। और जानकारी है जो मिली, परिजन इस बात की कई बार शिकायत की है। सबसे बड़ी बात, शिक्षा विभाग ने उस निजी स्कूल को परमिशन किस बेस पे दिया? सारे मापदंडों को, सारे नियमों को ठीक है। चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम में मौजूद है। चंद्रशेखर, रतलाम में प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल, देखिए पिछले साल भी स्थिति बनी थी, उसके बाद जो है प्रशासन को जो है जिस तरीके से अलग अलग जगह पर तैयारियां करनी थी वो फिलहाल देखी नहीं गई, क्योंकि पिछले दिनों जो तेज बारिश आई थी उसके बाद जो है रतलाम शहर के बीच ऐसी स्थिति बनी थी कि जो है रोड को बंद करना पड़ा था, क्योंकि पानी और जल भराव न्यू रोड पर इतना ज्यादा हो गया था कि वहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा कुछ जगह पर हैं जहाँ निचले इलाके हैं, नानलेटा की हमने तस्वीर दिखाई थी कुछ दिन पहले कि वहां पर जो है लोग मलिनी नदी को बहते पानी से पार कर रहे हैं, क्योंकि रपट मार्ग है वहां पर और लोगों के आने जाने का वो रास्ता है जिस पर पुल बनाने की मांग लगातार लंबे समय से वो लोग कर रहे थे, लेकिन वो नहीं बनी और अब भी जो है वही स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कुछ जो अंडर ब्रिज वाले मार्ग हैं वहां पर इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि लोग वहां से निकल नहीं पाते हैं और जो दूसरा रास्ता है वो इतना कच्चा है कि वहां से निकलना कीचड़ भरे रास्ते से बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की अलग अलग तस्वीरें जो हैं रतलाम शहर से अभी सामने आ रही है। देखिए तेज बारिश का दौर अभी शुरू होना है। रतलाम में तेज बारिश अभी जो है रुक रुक कर हो रही है, लेकिन जिस तरीके से जब एकदम से तेज बारिश होगी तो स्थितियां जो है विकट हो सकती है और इसके लिए प्रशासन को पहले से जो है जितने भी स्पॉट है पिछले साल के जहां पर रेस्क्यू करना पड़ा था वहां पर जो है प्रशासन को एहतियात के लिए जो है निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। शहर शहर गांव गांव जो बुरा हाल है उस स्थिति को देखते हुए बड़ा सवाल है, क्या मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है? प्रशासन ने आप लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। बारिश का कहर और जो प्रकोप देखने को मिल रहा है। हाँ, प्रमोद शर्मा का एक बार फिर से रुख करेंगे। प्रमोद, ये तो पूरे मध्य प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं डराने वाली हैं, घबराने वाली हैं उन माओं के लिए, परिवार वालों के लिए। कल का पता ही नहीं कुल क्या हादसा हो जाए फिर से। ये तस्वीरें तो विचलित कर रही हैं। नाम तो बड़ा है शाहपुर, लेकिन नाम जैसे यहाँ पर काम कतई नजर नहीं आए। और अब गांव की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो मलबा है ये 9 बच्चों की किले कब्र बन गया। बच्चे यहाँ पर दब गए। तस्वीरें आप देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, शाहपुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी जगह मत जाइए। यहाँ पर तो बड़े पैमाने पर
लापरवाही बरती गई। ये देखेंगे ग्रामीण, इन्होंने उन बच्चों को निकाला, ना पुलिस आ पाई, ना प्रशासन आ पाए, कोई नहीं आ पाए। इन बच्चों को, एक वो छोटा मासूम बच्चा जो नजर आएगा, उसके 4 दोस्त इस दुनिया से चले गए। उस समय गनीमत ये रही कि ये बच्चा नदी देखने चला गया। यदि नदी में आया सैलाब देखने ये नहीं गया होता तो इसके जीवन पर सैलाब आ गया था। जैसे 4 देखिए इसके दोस्त इस दुनिया से गए। मैं जहां जा रहा हूं आगे, बाप को सन्नाटा पसरा नजर आएगा। इस सन्नाटे के बीच में मेरी स्पीच दबेगी नहीं, क्योंकि ये लापरवाह सिस्टम। ठीक है प्रमोद, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन